से ही भगवान मिल जाते तो हम सभी को अभी तक मिल गए होते। लेकिन कर्म कैसे करना है? अब कर्म की मुश्किल यह है कि पहली बात तो यह है कि भगवान ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अब हम कर्म करेंगे तो या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे। कर्म अच्छा किया तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो सुख को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। कुछ हमारे द्वारा गलत हुआ तो पाप होगा, और पाप का परिणाम है दुख, प्रतिकूलता, एंजाइटी, चिंता, विषाद, फ्रस्ट्रेशन। उसे भी भोगे बिना छुटकारा नहीं है। तो पाप और पुण्य, सुख और दुख, सफलता और असफलता, इसी के बीच हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। हम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हें ऐसा विज्ञान बतलाते हैं कि तुम कर्म तो करो, लेकिन वो कर्म तुम्हें बांध नहीं सकते हैं। बहुत पहले जब साधना काल में हम रहते थे जंगलों में, तो एक स्थान पर हम रहकर के साधना किया करते थे। ये सच्ची बात है। तो हम जहां रहते थे वहां से कुछ माइल दूरी पर एक और बड़े अवधूत अलमस्त परमहंस महात्मा रहते थे। तो कई बार मैं अपना जप वगैरह जो हमारा अनुष्ठान था वो पूरा करके और जाकर के उनके पास में बैठता था, ताकि उनके जीवन के अनुभवों का लाभ मुझे प्राप्त हो सके। और जब भी मैं उनके पास जाता था, उन महात्मा के पास, वो हमेशा 40-50 बिच्छुओं के साथ खेला करते थे। 2-4-5 बिच्छू यहाँ चल रहे हैं, 5-7-8 बिच्छू यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, सर पे चल रहे हैं। और मैं तो बहुत छोटा था, उस समय 17-18 साल का था। तो जब मैं जाके उनके पास बैठता तो 4-5 बिच्छू पकड़ के मुझे भी ऐसे देते। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत डर लगता है, ये तो महाराज अपनी लीला अपने पास ही रखो, क्योंकि 2-3 बार बिच्छू ने मुझे काटा है। तो कहते अरे यही तुम्हारे गीता का कर्मयोग है। हमने कहा तो भाई गीता में कहीं सांप और बिच्छू की चर्चा नहीं है, और आप कह रहे हो ये गीता का कर्मयोग है। ये गीता का कर्मयोग कैसे हो सकता है? तो देखो कहीं वो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में नहीं गए थे। परमात्मा को प्राप्त महापुरुष थे। इतनी सरलता से वो बड़े बड़े सिद्धांतों को ऐसे समझा देते थे। वो कहते थे देखो मैं क्या करता हूं कि इन जहरीले बिच्छुओं को सावधानी से पकड़ करके जहां पर विष होता है ना, उस भाग को, उस नोकीले कांटे वाले भाग को खींच कैसे निकाल देता हूं, और उन्हीं के साथ फिर मैं ये खेलता हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब कर्मों का इसमें क्या रोल है? वो कहते ऐसे ही कर्मों में कहीं ना कहीं पॉइजन है, और उस पॉइजन को अगर हम निकाल देते हैं तो इन्हीं कर्मों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अब कर्मों में पॉइजन कहां है? कोई भी कर्म आप अहंकार में भर करके अगर कर रहे हो तो ये कर्मों में पॉइजन है। अब वो कर्म भले ही अच्छा हो, आपको लेकर के नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर लेके नहीं जाएगा। कोई भी कर्म आप अटैच होकर के कर रहे हो, विथ अटैचमेंट, तो कर्मों में पॉइजन है। कोई भी कर्म आप हिपोक्रेट होकर के कर रहे हो, दिखावे के लिए कि लोग माने समझे कि अरे हम भी धार्मिक हैं, भले वो अच्छा कर्म हो, तो ये कर्मों में पॉइजन है। कोई भी कर्म व्यक्ति अभिमान में भर करके कर रहा है, प्रदर्शन के लिए कर रहा है, शो ऑफ के लिए कर रहा है, किसी को दुख पहुंचाने के लिए कर रहा है, अपनी सुपीरियरिटी बताने के लिए कर रहा है, ये सब कर्मों में पॉइजन है। और इससे अगर हम बच करके कर्म करें तो भगवान ने गीता में कहा कि स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इन्हीं कर्मों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति उस ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने गीता में कुल 3 प्रकार के लोग बताए हैं। फर्स्ट क्लास के लोग, सेकेंड क्लास के लोग और थर्ड क्लास के लोग। भगवान ने कहा अर्जुन देखो ये 8 लक्षण हैं थर्ड क्लास के लोगों के। ये लक्षण अगर कुछ भी हमारे अंदर रहे तो पूरा का पूरा हमारा जीवन अशांत भूत प्रेत की तरह ही बीतेगा। भगवान ने कहा ये 7 लक्षण हैं जो सेकेंड क्लास के लोग हैं उनके। इनमें से भी कुछ लक्षण हमारे जीवन में रहे तो पूरा जीवन दुख, पीड़ा, दर्द और बीमारी में ही बीतेगा। भगवान कहते हैं देखो ये 6 लक्षण हैं प्रथम श्रेणी के लोगों के। अगर ये लक्षण व्यक्ति अपने जीवन में जी गया, प्रयास किया जीने का, तो पूरा का पूरा उसका जीवन जो है वो स्वर्गमय होगा। स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग चल करके उसके दरवाजे तक आएगा। ईश्वरमय होगा, भक्तिमय होगा,
भगवान स्वयं चल करके, जैसे कि सेवरी के कुटिया तक आए, भगवान वैसे आएंगे। समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप बताओ कुछ लक्षण मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बता के जाऊं, आपको लगे कि कुछ यहां से जान करके आप जा रहे हो। फर्स्ट क्लास के लक्षण, सेकंड क्लास के लक्षण या थर्ड क्लास के लक्षण? फर्स्ट क्लास की जानना है? अच्छी बात है, क्योंकि थर्ड क्लास की जानने के बाद आपको लगेगा अरे ऐसे लोगों के बीच तो हम रह रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान ने मंत्र कहा, एक बार गुनगुना लो। देखो ये मंत्र परमात्मा के द्वारा बोले गए हैं। भगवान ने इन मंत्रों का अपने श्रीमुख से गान किया है। बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है इन मंत्रों में। मुक्त संगः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयोर। जीवन देखो कैसा हो गया है हम सभी लोगों का। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आज हर व्यक्ति जैसे कि अंदर से अकेला है, खोया हुआ है। कितने अशांत हैं हम लोग। प्राचीन काल का जमाना था, पहले के लोग थे, देखो उनके पास इतने साधन नहीं हुआ करते थे जीवन जीने के, फिर भी बहुत अंदर से भरे हुए वो लोग थे। हम लोगों के पास सब कुछ है। अरे एक सामान्य व्यक्ति के पास भी उसके घर में जाकर के देखो तो टेलीविजन सेट है, सोफा सेट है, सब कुछ, एवरीथिंग, वीडियो सेट है, लेकिन खुद वह व्यक्ति अंदर से अपसेट है क्योंकि हमें जीवन जीना नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास और कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे चेक करो, नहीं तो मैं लगता है कि अब ज्यादा समय तक जी नहीं पाऊंगा। तो डॉक्टर बड़ा नाराज हुआ। उसने कहा कि कुछ पढ़े लिखे हो या ऐसे ही चले आए? तुमने देखा नहीं मेरे क्लिनिक के आगे बोर्ड लगा हुआ है पशु डॉक्टर का? तो उसने कहा कि मैं पढ़ करके ही आया हूं। डॉक्टर ने जरा हैरान करे, पढ़ करके आए हो क्या मतलब? उसने कहा हमारी हालत तो देखो, 4 बजे मुर्गे की तरह उठ जाता हूं। यहाँ के लोगों को मैंने देखा 4-4 बजे उठ करके, और बेचारे, उसने कहा कि उठ करके घोड़े की तरह भागता हूं, खरगोश की तरह बॉस के सामने डरता हूं, गधे की तरह दिन भर काम करता हूं, शेरनी के साथ रहता हूं। डॉक्टर ने कहा बैठो तुम्हारा इलाज यही हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मुक्त संगः, ये संसार ऐसा है कि हर जगह से ये संसार आपको बांध लेना चाहेगा, गिरफ्तार कर लेना चाहेगा। लगता है भगवान ने जानबूझ करके इस संसार को इतना सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाया है कि जैसे भगवान चाहते ही नहीं कि सभी लोग उनके पास तक पहुंच जाए। तो छोटी छोटी चीजें, अरे 150 साल पहले उस समय तो इतने आकर्षण की चीजें नहीं थी, फिर भी गाली लिख करके गए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आज होते तो क्या कहते हो? तो संसार की हर चीज हमें बांध लेने के लिए पर्याप्त है, इनफ है। भगवान कहते हैं कि प्रथम श्रेणी का व्यक्ति वो है जो कहीं भी उलझता नहीं है, कहीं भी जो फंसता नहीं है, कहीं भी जो अटैच नहीं हो जाता है। संसार में हमें रहना है, लेकिन सावधानी, बुद्धिमानी इतनी ही रखनी है कि कोई भी चीज हमें अंदर से गिरफ्तार न कर ले, कोई भी चीज हमें पकड़ न ले। हर चीजें इसी चक्कर में है कि बस हम उसमें उलझ जाएं, हम उसमें फंस जाएं। नहीं तो भगवान ये देखो संसार की जो भी चीजें हैं इतनी आकर्षक क्यों बनाते? अब भोजन है, भोजन शरीर को पुष्ट करने के लिए, लेकिन स्वाद में इतना आकर्षक। जितने भी विषय हैं देखो, उन विषयों को इतना आकर्षक भगवान ने क्यों बनाया? यही हमारी परीक्षा है, यही हमारा एग्जाम है। सभी लोग भोजन करने के बाद ये कहते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, अरे आज तो बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन थोड़ा सा पहले सोचा होता तो उसमें विचार आता ही नहीं है, बस दवा करके। भगवान ने कहा कि मुक्त संगः, कहीं पर भी आसक्त मत हो। देखो आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह के खेल कई बार देखे होंगे, जो बैटिंग करने वाला होता है वो अकेला होता है, लेकिन उसको आउट करने वाले कितने होते हैं? 11 होते हैं। हमारी भी जो 11 इंद्रियां हैं ना, वो हर तरफ से हमें आउट करने के चक्कर में लगी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, समझदारी के द्वारा अगर अपनी बॉल बाउंड्री वॉल से बाहर निकाल देता है
तो वो भी न रो सकता है। तो भगवान ने कहा कि मुक्त संगः, ये संसार इस तरह से ही बनाया गया है कि बहुत मुश्किल है इसमें से निकल पाना, इसमें से छूट पाना। लेकिन वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी का है जो कहीं भी फंसता नहीं है। संसार में हमें वैसे ही रहना है जैसे कि जीव। आपको पता है जीव की विशेषता क्या है? जीव की क्वालिटी क्या है? जीव की क्या विशेषता है? देखो, सबसे बड़ी जीव की विशेषता है ना, आप कोई भी गुलाब जामुन या रसमलाई खा के देखना, आपको लगेगा थोड़ा जरा पानी देना, हाथ धोना पड़ेगा साबुन से। लेकिन 2 4 10 गुलाब जामुन खाने के बाद कभी किसी को ऐसा लगा कि थोड़ा साबुन दवाई जीभ को हमें धोना पड़ेगा? जीभ सब कुछ खाने के बाद फिर पहले की तरह हो जाती है। तो भगवान कहते हैं इस संसार में एकदम वैसे ही रहो, कोई भी चीज जो है वो हमें पकड़ नहीं ले। अब लेकिन कैसे रहें? बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है संसार में इस तरह से रह पाना। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि ये भगवान की जो माया है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, बहुत ये दैवी है, लौकिक नहीं है। नहीं तो कोई भी कैपेबल व्यक्ति जो संसार में समर्थशाली है वश में कर लेता, लेकिन दैवी है भगवान की माया, गुणमयी त्रिगुणमयी है। जो तामसी स्वभाव के लोग हैं वो भगवान के तमोगुणी माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। जो राजसिक स्वभाव के लोग हैं वो परमात्मा के रजोगुणी माया के द्वारा पकड़े जाते हैं। कई बार जो सात्विक लोग हैं, अरे साधु संत लोग भी अगर सजग न रहें, विवेक को थोड़ा भी अगर उन्होंने मिस कर दिया, तो ऐसे लोग भी परमात्मा की सात्विकी माया के द्वारा हर लिए जाते हैं। ज्ञान नाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी परमात्मा की जो माया है वो जबरदस्ती खींच करके और गड्ढे में पटक देती है। विश्वामित्र का नाम आप लोगों ने सुना है? विश्वामित्र इतने कैपेबल ऋषि थे कि जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर नूतन सृष्टि करता, नई ऐसी सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य उनके अंदर आ गई थी। लेकिन क्या हुआ? स्वर्गलोक से एक नृत्यांगना आई और पूरे के पूरे उनके तप को चौपट कर दिया। ऐसी भगवान की माया है। लेकिन भगवान ने कहा कि निराश मत हो। भगवान कहते हैं कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया पार करने में बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग भी डगमगा जाते हैं। लेकिन मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को बहुत सहज में ही पार कर जाते हैं। अब भगवान की शरण में कैसे हम आए? भगवान कहते हैं कि यही तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। 2 चीजें आप लोग रोज करो, प्रतिदिन, आज से शुरू करके देखो। और मैं बहुत विश्वास पूर्वक आपको कहता हूं कि कुछ महीनों में ही आपके जीवन में इतना फर्क आएगा, ऐसा सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। 3-4 महीने थोड़ा सा ये नियम करके देखो। पहली चीज, किस तरह से हमेशा भगवान के साथ हम जुड़े रहें, कैसे भगवान का सानिध्य हमेशा हमारे जीवन के साथ जुड़ा रहे। जो भी आप काम करो ना, भगवान को बता करके करो। कुछ भी नहाने के लिए जाओ, मनोमन भगवान से कह दो कि भगवान मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। भोजन करने के लिए बैठो, भगवान से कह दो अब मैं भोजन करने के लिए जा रहा हूं। ऑफिस जाने के लिए निकलो, भगवान से कह दो मैं ऑफिस जाने के लिए जा रहा हूं। गुस्सा आए तो भी भगवान से कह दो जब थोड़ा जरा मैं फायर होने वाला हूं, गुस्सा आ रहा है, जब संभाल लेना। कुछ भी करो, गलत करो, सही करो, एक बार भगवान से बता दो। इससे क्या होगा कि बता देने के बाद उससे हर आपके काम की जो जिम्मेदारी है ना वो भगवान के ऊपर आ जाएगी। जैसे मैं बाहर जाऊं और यहां पर फोन या कोई भी चीज छूट जाए, वापस आऊं और नहीं मिले तो मैं ही जिम्मेदार हूं। लेकिन जाते जाते किसी को भी मैं दिखा गया और वापस आने के बाद नहीं मिलता है तो जिसको मैंने बताया जिम्मेदारी उसकी बन जाती है ना। तो जो भी कर्म आप परमात्मा को बता करके करते हो तो उस हर कर्म की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आ जाती है। धीरे धीरे सारे जो गलत कर्म है वो सब छूटने लग जाएंगे। क्योंकि आप जब झूठ बोलोगे तुरंत भगवान को बताओगे कि जरा
झूठ बोलने जा रहा हूं। तो लेकिन कितनी बार कितनी बार कितनी बार, तो जो भी कर्म करो, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे सच बोलो, गलत बोलो, झूठ बोलो, चाहे किसी की प्रशंसा करो, निंदा करो, अरे किसी को गाली दो तो भी, गाली देना मत, मैं कह नहीं रहा हूं गाली देने के लिए, लेकिन मजबूरी बस, स्वभाव बस, किसी को गाली भी दो तो भी भगवान से कह दो कि जरा संभालना। हर काम भगवान से बता करके करो, और धीरे धीरे देखो आप कुछ महीनों में ही आपके सारे कार्य, सारी जो आपकी एक्टिविटीज हैं, सारी आपकी जो क्रियाएं हैं, आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो बीइंग है, आपका जो होनापन है, आपका जो सेल्फ जो एग्जिस्टेंस है, हर चीज प्योर होने लग जाएगा, पवित्र होने लग जाएगा। ऐसे हमने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं। अफ्रीका के एक हम शहर में थे, टांजानिया कंट्री है वहां पर, और वहां का एक शहर है मोशी। तो 1-1.5 महीने का वहां पर हमारा प्रोग्राम था और मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा था, और बहुत पूरे शहर के लोग आते थे वहां पर। एक व्यक्ति ऐसे थे कि प्रतिदिन आते, शाम को जब 2 घंटे का प्रवचन होता तो उसमें भी आते, मॉर्निंग में 5 से 7 जब मेडिटेशन ध्यान की क्लास होती उसमें भी रेगुलर आते थे। लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो खराब आदत थी वो ये कि बिना पिए वो नहीं रह सकते। शाम को प्रवचन में भी आते तो भी पी करके आते, मॉर्निंग में मेडिटेशन में आते तो भी 2 पैक लगा करके आते। लेकिन आदमी बहुत अच्छे थे। शहर में किसी को हेल्प करने की बात आती फिर आदमी 2 बजे जाकर के उसको हेल्प करता। लेकिन माइनस पॉइंट यही कि बहुत पीते थे। उनके घर, उनके रिश्तेदारी के लोग सभी बस इसी उनकी एक आदत से परेशान थे। तो मैंने कहा कि क्यों पीते हो, मत पियो, इतने अच्छे आप आदमी हो, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन तो वो हमें कहते कि ठीक है आप छुड़वा दो, इसलिए तो मैं आता हूं। हमने कहा लेकिन जब आप नहीं छोड़ पाओगे तो संकल्प तो आपको करना पड़ेगा ना। लेकिन वो बस पैग बनाते पीते, उसके बाद आते प्रार्थना में या फिर मेडिटेशन में या फिर प्रवचन में। जब 1-1.5 महीने के बाद हमारा वहां से जाना हुआ तो मैंने उनसे कहा कैसा देखो, एक हम अंतिम एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझाने का कोई असर आपके ऊपर हुआ नहीं। ऐसा करो कि जब भी आप पैग बनाओ मनोमन एक बार भगवान को अर्पित कर दो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं कर सकते हैं। हमने कहा नहीं करो, भगवान ने ऐसा गीता में कहा है। भगवान ने कहा कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परः। भगवान अगर ऐसा कहते कि ये तो शुभ कर्माणि, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि अपने अच्छे कर्मों को, अपने शुभ कर्मों को ही मुझे दो। भगवान ने कहा तुम जो कुछ भी कर्म कर रहे हो मुझे समर्पित करो। तो मैंने कहा कि जब भी आप पैक बनाते हो, आप पैक बनाओ और मनोमन पहले भगवान को अर्पित करो कि भगवान पहले मैं आप अर्पित करता हूं और उसके बाद पियो। जब मैंने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, प्रयास करके मैं देखता हूं। उसके बाद मैं वहां से तो निकल गया, लेकिन 1 महीने के बाद उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप विश्वास नहीं कर पाओगे, जब से आप गए हो उसके 1 सप्ताह के बाद से हमारा पीना छूट गया है। मैंने कहा हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आदमी 35 साल 40 साल से लगातार पी रहा है, दिन में 3-4 बार, वो कैसे छोड़ सकता है। तो मैंने कई जगह लोगों को वहां फोन किया, सबने कहा अरे क्या चमत्कार हो गया, ये तो बिल्कुल आदमी नहीं पी रहा है। मैंने कहा कैसे हो सकता है। फिर जैसे गीता ने हमें उत्तर दिया कि नहीं ये संभव है, क्योंकि भगवान ने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के अंदर में ही रहता हूं, हृदय में ही रहता हूं। तो जब प्रातःकाल वो आदमी 5 बजे पैक बना करके भगवान को पहले पिलाएगा, भगवान कितने दिन पिएंगे भाई, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। एक न एक दिन तो कहेंगे बस कर, अब तो बहुत हो गया। तो अंदर से ही भगवान प्रेरणा करेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसे लाख आप कोशिश करो कि बुराइयां आप छोड़ दोगे, ये मांसाहार आप छोड़ दोगे, ये गलत चीजें छोड़ दोगे, झूठ बोलना छोड़ दोगे, किसी को चीट करना छोड़ दोगे, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग आकर के ऐसी ऐसी बातें आत्म निवेदन के रूप में मेरे सम्मुख कहते हैं कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन प्रतिदिन जो भी करो भगवान को बता करके करोगे तो उसकी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आ जाएगी। धीरे धीरे आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका कर्म, आपकी एक्टिविटीज, आपकी सारी क्रिया प्रतिक्रिया धीरे धीरे देखना बदलने लग जाएगी। तो कुछ भी करो मनोमन भगवान को बता दो। दूसरी चीज, शाम को सोने से पूर्व जब सोने के लिए आप जाओ तो जो भी आपने कार्य किए हुए हैं उन सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। कह दो हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे भगवान, जो भी हमने कर्म किए हैं उन सभी कर्मों को मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरे द्वारा अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसका पुण्य भी नहीं चाहिए। हाँ, मेरे द्वारा जाने अनजाने में कुछ गलत हो गया हो, ज्यादा संभावना इसी की है
तो उसका जो पाप है, उसकी जो दुख है, पीड़ा, प्रतिकूलता है, वो भी आप ही संभालो, मुझे नहीं चाहिए। तो हर कर्मों को जब परमात्मा को हम समर्पित करने लग जाएंगे तो पूरा का पूरा हमारा जो जीवन है ना, वो भगवान का मंदिर हो जाएगा। मैंने संतों से सुना कि एक बार नारद मुनि विचरण करते हुए जा रहे थे, तो एक गांव की महिला जो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसने कोई किताब, कोई बुक, शास्त्र नहीं पढ़े थे, कभी कोई सत्संग नहीं किया था, तो उसने देखा साधु वेश में कोई चला जा रहा है। उस ग्रामीण अनपढ़ महिला ने कहा कि अरे मुनि महात्मन, एक क्षण के लिए ठहरिए। तो नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा कि बोलो क्या बात है। उस महिला ने कहा कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब, कुछ मैंने सत्संग नहीं किया, क्या मेरा कल्याण नहीं हो सकता है? कुछ ऐसी बातें आप बताते जाओ जिसके द्वारा हमें भी भगवान मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है। नारद मुनि ने कहा कि अच्छा ठीक है, रुको, एक नियम मैं तुम्हें बताता हूं, और अगर ये नियम तुम करती रही तो निसंदेह, अनडाउटेडली भगवान तुम्हें मिलेंगे। वह ग्रामीण महिला बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि बताइए ऋषिवर, जल्दी बताइए। नारद जी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कुछ भी तुम करो भगवान को समर्पित कर दो, कृष्णार्पणमस्तु। जीवन के हर कर्म, जीवन की हर क्रिया, प्रतिक्रिया, जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उन हर कर्मों को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित कर दो। वो महिला जो है वो अपने सर पे टोकरी में गोबर लेकर के जा रही थी खेतों में फेंकने के लिए। बड़ी खुश होकर के आगे गई और जा करके उसने वो गोबर की जो टोकरी थी उसको खेत में पटका और कहा कृष्णार्पणमस्तु। और जैसे ही ऐसे कहा, वैकुंठ लोक में भगवान बैठे हुए थे, उनकी पीतांबर पर हर जगह गोबर के छींटे 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 चारों तरफ पड़ गए। भगवान घबराए कि अरे ये आज इस तरह से मेरी पूजा किसने की? इसके पहले तो लोग चंदन से मेरी पूजा करते थे, कुमकुम से पूजा करते थे, अलग अलग अच्छे सुगंधित पदार्थों से, और आज इस तरह से ऐसी पूजा। भगवान ने कहा अरे नारद कहाँ हो? नारद जी दौड़े दौड़े गए, कह रहे प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा कि देखो सही, आज इस तरह से ऐसे गोबर से मेरी पूजा किसने की? नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा अरे प्रभु मुझसे ही भूल हो गई है, बस एक अनपढ़ गांव की महिला जा रही थी खेतों में गोबर फेंकने के लिए, उसने आत्मकल्याण का मार्ग पूछा और मैंने बता दिया कि जो भी करो बस कृष्णार्पणमस्तु कह करके करो, और सच्चे मन से उसने किया, और देखो ये तो बहुत मुश्किल हो गई। भगवान ने कहा जल्दी जाकर के उसको मना करो, आगे कुछ और करे इसके पहले। नारद जी दौड़े दौड़े गए, बड़े गुस्से में थे, क्रोधित थे कि ऐसा थोड़ी किया जाता है, और जाकर के एक थप्पड़ नारद जी ने उस महिला को लगाया। और जैसे ही एक थप्पड़ लगाया, महिला ने कहा कृष्णार्पणमस्तु। भगवान ने कहा नारद बस दोबारा मत मारना उसको। तो कहने का मतलब जब आपका ये जो जीवन है ना परमात्मा के प्रति समर्पित होने लग जाएगा, जब सब कुछ भगवान को बता करके करने लग जाओगे, जब आप अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दोगे, तो ऐसी विलक्षणता, अलौकिकता आपके जीवन में आने लग जाएगी। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूं, जो मेरे पुराने श्रोता हैं सबको पता है कि देखो यही खाने के पदार्थ होते हैं, लेकिन जब इन खाने के पदार्थों को परमात्मा के प्रति निवेदित करते हैं तो उसके बाद कोई ऐसा कहता है कि एक बर्फी या एक पेड़ा या एक रसगुल्ला आप लेते जाओ, उसके बाद हम क्या कहते हैं? प्रसाद बोलते हैं उसको। देखो यही रहने के मकान होते हैं, लेकिन जब इन्हीं रहने के मकानों में परमात्मा की प्रतिमा की स्थापना हम कर देते हैं, उसके बाद कोई उसे हाउस, भवन या मकान कहता है, क्या कहते हैं?